नमस्कार भक्तजनों। आज मैं आप सबके समक्ष श्री माता वैभव लक्ष्मी जी के व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग तो साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे, पर नए जमाने के लोगों का तो स्वभाव ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह ही नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार, ऐसे सारे संस्कार तो मानो कम हो गए थे। शहर में बुराइयां भी बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती आदि बहुत सारे अपराध शहर में होने लगे थे। कहावत है कि हजारों निराशा में भी एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ एक लोग बहुत अच्छे भी थे। ऐसे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और सारा दिन अपने काम में मगन और उसके बाद प्रभु भजन में अपने समय को व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे हुए लेख को कोई समझ ही नहीं सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने कुछ बाकी रह गए थे, इसीलिए वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। इसलिए उसके दिमाग में जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब आने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल दिया और करोड़पति की बजाय अत्यंत निर्धन हो गया। उसकी स्थिति रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां तो फैली ही हुई थी। इसलिए शीला का पति भी उनमें फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में उसने दोस्तों के साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने जुए में गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला के पति को हर समय गालियां निकालने का काम हो गया और शीला को पति की गालियां खाने का। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, परंतु वो भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर सारा दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपने समय को बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई। मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा? फिर भी द्वार पर आए हुए मेहमान का आदर करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म संस्कार कहते हैं। इसलिए शीला ने खड़े होकर द्वार खोल दिया। देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी, परंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से तो मानो अमृत ही बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। वैसे शीला इन मांझी को नहीं जानती थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को अंदर लेकर आई और बिठाने के लिए उसने एक फटी हुई चादर को खोला और उस पर माताजी को बैठने के लिए कहा। मांझी ने कहा, क्यों शीला, तुमने मुझे नहीं पहचाना? शीला ने कुछ संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही खुशी तो बहुत हो रही है और मन को बहुत शांति भी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जिनको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको नहीं पहचान पा रही।
माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं। मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जा रही थी। इसलिए बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में उसे शर्म लगती थी। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, पर फिर भी उसको माँ जी याद ही नहीं आई। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई ही नहीं देती। इसलिए मुझे लगा कि तू आ नहीं रही है, कहीं तू बीमार तो नहीं है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने के लिए आ गई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे तो बता, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को अपार शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है माँ। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं। हम अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। अब हमारी स्थिति रास्ते के भिखारी जैसी हो गई है माँ। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। तू लक्ष्मी माँ जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा दया और ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी माँ का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे बताइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत आसान है। उसे वर्ध लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, परंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उन्हें उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो और व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके साफ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रट लगाते रहो। किसी की भी चुगली ना करो। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो और रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखकर उस कलश के ऊपर एक कटोरी रखो। फिर उस कटोरी में एक सोने का गहना डाल दो। सोने का नहीं है तो चांदी का भी चलेगा। अगर चांदी का भी नहीं है तो नकद रुपए भी चलेंगे। और बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती जलाओ। माँ लक्ष्मी जी के बहुत सारे रूप हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो और उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो।
ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। और फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। इसके बाद 21 या 11 शुक्रवार का व्रत रखने का दृढ़ संकल्प करके माँ के सामने अपनी मनोकामना रखो और उसे पूरी होने की विनती करो। फिर लक्ष्मी माँ का प्रसाद सभी में बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति है तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर ही व्रत कर लो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर इतनी भी शक्ति नहीं है तो 2 बार भोजन कर लो और बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है और कुमारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंद विभोर हो गई। फिर उसने पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं वैसे ही करूँगी, परंतु इसके उद्यापन की विधि क्या है, आप यह भी मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मानी है उतने ही शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का प्रसाद रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजा के बाद श्रीफल को फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दो और सभी को खीर का प्रसाद अवश्य देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप अत्यंत वैभव प्रदान करने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते हुए कहो, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। माँ, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि और उद्यापन की विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा मानो उसे सुख का रास्ता किसी ने दिखा दिया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प ले लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, माँ जी ने जैसा भी कहा है उन्हीं के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से मैं वैभव लक्ष्मी व्रत को 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति रिवाज के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वो हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई हैं। यह माँ जी कोई दूसरा नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी माँ की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रट्टा लगाती रही। सारा दिन उसने किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई और घर में पहले तो सोने के बहुत सारे गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सारे गहने गिरवी रख दिए, पर नाक की कील बच गई थी। इसलिए नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा, उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, सतवन, पूजन वगैरह किया
और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया। यह प्रसाद पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उसने उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी और वह व्रत आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो माँ। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना माँ। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना, और जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा के साथ व्रत रखा और तुरंत ही उसे फल भी मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय में परिवर्तन आया और उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा दिए। घर में धन की जैसे बाढ़ ही आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी भक्तजनों पर प्रसन्न होना, सभी को सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। यदि आपको वैभव लक्ष्मी माता की कथा पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। थैंक यू।